मोहतरम, कई जुमा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ही गुफ्तगू चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि आपके वो कारनामे ही हैं जिस कारनामे की बुनियाद पर खुद रब ने आपको याद फरमाया, उज़्कुर फिल किताब इब्राहीम, याद करो किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खुद रब याद कर रहा है तो हम गुनहगारों को तो याद करना ही चाहिए। हमारा फरीज़ा है कि हम ऐसे बुजुर्गों हस्तियों का जिक्र करें जब कुरान में रब जिक्र फरमा रहा है। उसी निस्बत से मैंने आज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का जिक्र कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ नुक्ते की बातें, कुछ निकात अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त ये इरशाद फरमाया जब ज़बह से फारिग हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बात यहीं तक चली थी ना, कल बात यहीं तक चली थी कि आपने कुर्बान कर दिया। कल तो मुख्तसरन मैंने बिल्कुल आपको यहाँ से लेकर आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, वहां से लेकर हज़रत इस्माइल की ज़बीहा तक मुख्तसरन इशारे में 15 मिनट में आपको पहुंचाया। अब पूरे तफसीली वाक़यात बयान करें तो 10 महीने के जुम्मा भी कम है। बहरहाल तो मैं यहाँ तक पहुंचा कि ज़बह कर दिया गया, हो गया, आपने दुम्बा ज़बह कर दिया, अपनी गुफ्तगू मैंने ख़त्म कर। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया जब आप फारिग हुए ज़बह से, वो फदई ना हो बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना फिल आखिरीन, और हमने इसका बदला दिया किसके जरिए? ज़िब्ह अज़ीम से, बड़ा ज़बीहा से, ज़िब्ह अज़ीम बड़ा ज़बीहा से, और इसको आने वालों के लिए बाकी रखा, जो आएंगे अब तुम्हारे बाद क़यामत तक उनके लिए बाकी रखा, वो अब ये अमल करते रहेंगे, आने वालों के लिए बाकी रखा। हज़रात मोहतरम, तो जब कुछ बारीकियां बातें हैं, हमेशा न इन बातों को की जाती है। हाँ, मैं बहुत बारीकी से ये गुफ्तगू आपके सुना रहा हूँ आपको कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाया, और एक बार नहीं कई बार चलाया, अब जो चाहत थी रब की बारगाह में, ये रब तबारक व तआला की जो चाहत थी कि इब्राहीम ऐसा करे, रब ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सारे मामलात को देख लिया कि अब ज़बह किए बगैर इब्राहीम वापस होने वाले नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जा जन्नत दुम्बा ले वहां से। तो जन्नत में गए, दुम्बा लिया, लेने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ा ला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ा? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में पढ़े अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तकबीर तशरीक का पहला हिस्सा, पहला पार्ट, पहला हिस्सा पढ़े, तो वो आवाज जन्नत से टकराई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कानों में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। दूसरा हिस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसी बीच में हजरत जिब्राइल दुम्बा लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। जब पहुंचे तो हजरत इस्माइल की आंख तो खुली थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों पर पट्टी बंदी थी। इस्माइल ने देखा कि दुम्बा खड़ा है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पुकारा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आपने तीसरा तकबीर तशरीफ के पाठ को मुकम्मल कर दिया। यही है तकबीर तशरीफ, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक के तीन हिस्से, पहला जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पुकारा, दूसरा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर बीच का हिस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकारा, और तीसरा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर एक ही बार है, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि दुम्बा हाजिर है तो पुकारा। तो इसी चीज को तकबीर तशरीक कहा जाता है। इन तीनों का
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन तीनों के इन अल्फाज को, इन कलेमात को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए कयामत तक लाजिम करार दे दिया कि जब भी कुर्बानी का महीना आए, और कुर्बानी के महीना आए तो 5 दिन 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 9वें के फजर से 13वें के असर तक हर नमाज के बाद हमारे लिए जरूरी है कि हम तकबीर तशरीक पढ़ें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्योंकि खाली जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, सिर्फ यही लोग क्यों ही इस सवाब के मुस्तहिक हो। ये कलेमा का वजन तो इतना है, इन कलेमात का वजन इतना है, अगर एक तरफ इन कलेमात को रख दिया जाए, सारी जमीन, सारे आसमान, सारी कायनात की चीजों को एक पल्ले में रख दिया जाए तो इस कलेमे के बराबर होता है। तो इसका सवाब का मुस्तहिक सिर्फ यही तीनों के रह जाए, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया में जितने पैदा हूं सब इसके जो है हकदार हो जाएं। और ये कलेमात जब पढ़े मेरे महबूब के उम्मती, तो इसके सदके में उनके सारे गुनाहों को भी हजरत मोहतरम। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोला बांध वगैरह जो बांधा था हाथ पैर के रस्सियों से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को खोला, निकाल कर बाहर लाया, दुम्बे को वहां रखा और दुम्बे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह करना शुरू किया। इधर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल से कहा कि ये वक्त दुआ की मकबूलियत का है इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसलिए आप दुआ कर दीजिए रब की बारगाह में। आप जो भी दुआ करेंगे रब तबारक व तआला ऐसे वक्त में आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ फरमाई थी, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिक बेनियाज, ऐ खालिक कायनात, जितने लोग मुसलमान, मुस्लिमीन, मुमिनात, मुमिनीन जितने भी गुजर चुके हैं ईमान के साथ, कलमा पढ़कर सारे लोगों की मगफिरत फरमा दे। आवाज आई, ऐ इस्माइल, तेरी दुआ कबूल की गई, सारे लोगों की मगफिरत कर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बह करके फारिग हुए। जब फारिग हुए तो देखा कि दुम्बा ज़बह किया हुआ है, मेरा बेटा इस्माइल एक तरफ मुस्कुरा रहा है। कहा, इस्माइल ये कैसा हुआ, इस्माइल ये कैसे हुआ, तू ज़बह से रिहा कैसे हो गया। कहा, रब तबारक व तआला ने, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब तबारक व तआला ने, जिन्होंने मुझे तुझे जो है ये कुर्बानी का जानवर अता फरमाया, उन्हीं ने भी मुझे, या फिर यूं कह लीजिए जिसने आपको आग से बचाया था, उसी ने मुझे ज़बह करने से बचाया, उसी ने मुझे आज ज़बह करने से बचाया। ये एक पॉइंट वो फदई ना हो बेज़िबहन अज़ीम। अब दूसरा पॉइंट में आते हैं। हमने इसको एक ज़िबह अज़ीम के बदले में बदला दिया। ज़िबह अज़ीम का मतलब होता है बहुत बड़ा ज़बीहा। दुम्बा तो एक छोटा सा जानवर, और क्या कहा कुरान ने, बड़ा ज़बीहा, बहुत बड़ा ज़बीहा। तो कहा जाता है कि वो जानवर जो था बहुत बड़ा ज़बीहा की वजह क्या है, वो जानवर जो था कहा गया कि हाथी के जिस्म के बराबर था। हाथी का जिस्म बड़ा है, उससे बड़ा और कौन जिस्म, किसका जिस्म, हाथी का जिस्म के बराबर था, इसलिए का अजीमुल जुस्सा, यानी बड़ा जिस्म वाला, बहुत बड़ी कुर्बानी। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि उसमें कोई हड्डी नहीं, उसमें कोई गलासत नहीं, उसमें कोई ओझड़ी नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जिसको फेंका जा सके। सारी चीजें खाने की थी उस जानवर के अंदर। समझ में आ रही बात? इसलिए उसको ज़िबह अज़ीम कहा, बड़ा ज़बीहा। एक पॉइंट हुआ। दूसरा, पहला पॉइंट ये हुआ कि वो हाथी के जुस्सा के बराबर कहा गया, हाथी के जिस्म जसामत की तरह। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि उसमें खाने की चीज ही थी, फेंकने की चीज कुछ नहीं थी, ना कोई गलासत थी। तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि वो जानवर कई हजार साल से जन्नत में चल रहा था। एक रिवायत में यह आया है कि हजरत हाबिल
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जानवर कुर्बानी की थी उसी जानवर को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में रखा था और उसको वो जन्नत में चल रहा था कई हजार साल से, फिर उसी जानवर को यहाँ पेश किया गया, ऐसी भी रिवायत में आई। बहरहाल तो वो जानवर मंजूरे रब्बे करीम था, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो मकबूल था, अल्लाह की निगाह में वो मकबूल था। एक नंबर तो वो अजीमुल जुस्सा, यानी वो ज़िब्ह अजीम फिर क्यों ना हो, जो चीज को रब कबूल फरमाए, रब पसंद फरमाए, खास तौर से रब खास तौर से पसंद फरमा रहा है तो वो तो बड़ा ज़बीहा ही होगा ना। सारी कायनात का खालिक पसंद कर रहा है तो वो बड़ा ज़बीहा ही होगा। और जिसको लाए जिब्राइल, लाने वाले को भी देखिए, लाने वाले जिब्राइल, लाया गया हदिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, हदिया लाया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए और बदला इस्माइल अलैहिस्सलाम का, बदले में इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए। पॉइंट को नोट कीजिए, मंजूर बारगाह अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की बारगाह का मंजूर मकबूल जानवर, और लाने वाला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, समझ में आ रही। और हदिया पेश किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी के लिए, और बदला दिया गया इस्माइल अलैहिस्सलाम वो भी एक नबी के लिए, तो फिर वो ज़िब्ह अजीम क्यों ना कहा जाए कि बहुत बड़ा ज़बीहा, इसीलिए कहा बज़िब्हिन अजीम, बड़ा ज़बीहा उसके बदले में दिया, और जो है आखिर में आने वालों के लिए बाकी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तमाम कामों से फारिग हो गए, ज़बह से फारिग हो गए, तो उसको सीने को चाक किया और उसको ज़बह मुकम्मल करने के बाद जो है सफा, ये जो है उसके जिगर को निकाल, और उसके जिगर को निकालने के बाद भून कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तनावल फरमाया, इसको जिगर को निकाल कर भून कर तनावल फरमाया। अब तनावल फरमाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुनासिब ख्याल आया कि इन तमाम हालात से हजरत हाजरा को बाखबर करना चाहिए। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे चले अपने घर के तरफ। उधर हजरत हाजरा अपने घर के दरवाजे पर मुस्तरिब, इस्तराब, बेकरारी, बेचैनी के आलम में अपने बेटे और अपने शौहर के इंतजार में। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को देखा तो बेसाख्ता आंखों में आंसू आ गए और आंसू झरझर गिरने लगे। इतना रोए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इतना रोए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मुतासिर हो गए इससे बहुत, और हजरत हाजरा भी बहुत मुतासिर हो गई और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, उसके बाद जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अभी तक कुछ जिक्र नहीं किया, बेकरारी थी, देखा और आंखों में आंसू आ गए। फिर बाखबर किया, अम्मी जान, मेरे वालिद मोहतरम को अल्लाह का हुक्म था कि मुझे अपनी राह में ज़बह करे, तो इसलिए मेरे वालिद मोहतरम मुझे ज़बह करने के लिए ले गए थे। लेकिन अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बदले में एक बड़ा ज़बीहा दे दिया और मुझे बचा लिया, मुझे ज़बह करने से बचा लिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है। और आपकी वालिदा ने भी शुक्र बजा लाया। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे थे ये लोग, और ये तमाम लोगों ने शुक्र बजा। एक बचाया क्यों, पॉइंट, बचाया क्यों गया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, ज़बह होने से बचाया क्यों गया। रौज़तुस सफ़ा में एक किताब है, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने पूछा कि हुजूर बचाया क्यों गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ले गए थे, बचाया क्यों रब ने। क्या बचाया इसलिए गया। हजरत इमाम जाफर सादिक से रिवायत है, वो अपने आबा व अजदाद से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं बचाया इसलिए गया कि क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। इस चमक की बुनियाद पर, क्योंकि उन्हीं की नस्ल से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में तशरीफ लाना था, उसी की वजह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया गया। ये एक बात। कुर्बानी से फारिग होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, परवरदिगार तेरा तो हुक्म था मैं अपने बेटे को ज़बह करूं, लेकिन मुझे इस काम से रोका क्यों गया, इस चीज से
रोका क्यों गया? इसके बदले में दूसरा कुर्बानी क्यों की गई? दूसरी कुर्बानी क्यों की गई? मुझे रोका क्यों गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, दरअसल इनकी पेशानी में मेरे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा है और इन्हीं की नस्ल से आखिरी नबी, तमाम नबियों के सरदार, तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के नबी, तमाम रसूलों के रसूल, आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं और वो इन्हीं के नस्ल से होंगे, इसलिए इनको बचाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में एक शौक, एक तड़प पैदा हुई। ऐ परवरदिगार मालिक के बेनियाज, तेरे आखिरी नबी जो तेरे महबूब हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, उनके हालात मुझ पर मुनकशिफ कर दिया जाए, उनके हालात मुझ पर खोल दिया जाए, उनकी जिंदगी को मैं देख सकूं, उनकी औलाद की जिंदगी को देख सकूं, उनके सहाबा की जिंदगी को देख सकूं, उनके ताबईन की जिंदगी को देख सकूं, उनके औलिया की उम्मती, उनके औलिया की जिंदगी को देख सकूं, उनके उम्मत की जिंदगी को देख सकूं। एक ही लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके आल और आपके सहाबा, आपके ताबी, आपके तमाम उम्मतों के हालात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर खोल दिया गया। एक जैसे हम वीडियो में कोई चीज देख लेते हैं, एक नजर में सारी चीज नजर आ जाती है, ऐसी ही सारी चीजें जितनी भी थी उम्मत मुहम्मदिया की, सब चीजें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने आ गई। सारी चीजों को देखा, आका अलैहिस्सलाम की शान, मर्तबा, इज्जत, आबरू और हुर्मत को देखा, आपके औलाद की इज्जत हुर्मत को देखा, आपके सहाबा, आपके ताबईन, आपके औलिया, आपके उम्मतों के हालात से वाकिफ होने के बाद जब हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी को देखा, इमाम हुसैन के मकाम और मर्तबे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत को देखा तो हैरत और ताज्जुब में पड़ गए और कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में, ए परवरदिगार, ये कितना बड़ा मर्तबा है इनका, कितनी बड़ी अजीम इसकी शान है। मेरे परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए इब्राहिम, ये मेरे महबूब के औलाद में से होंगे और उनके नवासे हैं, ये नवासे रसूल हैं। अल्लाह अकबर। उनकी शहादत के मर्तबे को देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरीजा पेश किया, परवरदिगार मालिक के बेनियास, मैं अपने बेटे इस्माइल से भी बढ़कर ज्यादा मोहब्बत इमाम हुसैन से। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फिर मैंने इस्माइल के बदले में हुसैन को रख दिया। इस्माइल के बदले में आज तो इस्माइल को बचा लिया, लेकिन क्योंकि इन्हीं की औलाद से मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, इन्हीं के औलाद में से हुसैन होगा, इसलिए अब हुसैन को मैंने इसके लिए बदले में ले लिया। कल जब करबला में दीन इस्लाम के लिए सर कटाने की जरूरत पड़ेगी, शरीयत मुहम्मदिया के लिए सर कटाने की जरूरत पड़ेगी, तो इमाम हुसैन अपना गला आगे कर देगा। इमाम हुसैन अपने सर को तो कटा देगा मगर शरीयत मुहम्मदी पर आँच नहीं आने देगा। उसके बदले में इमाम हुसैन करबला में शहीद, करबला में इमाम हुसैन को ज़बह किया गया। ये बदला किसका? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। ज़बह होना था इस्माइल अलैहिस्सलाम को, रोका गया, लेकिन उसके बदले में ज़बह हजरत इमाम हुसैन हुई है। हजरत मोहतरम, एक बार तो पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाक़यात तो बहुत सारे हैं। दुरूद शरीफ के ताल्लुक से जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जब दुरूद शरीफ का हुक्म नज़ुल हुआ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पाक भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर खूब खूब दुरूद पाक भेजो। तो साहबा ने पूछा, दुरूद शरीफ की कैफियत क्या हो, किस अंदाज, किस तरीके से हम नबी पर दुरूद पाक भेजें, आप पर दुरूद पाक भेजें? तो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले सय्यिदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह तू दुरूद भेज, ये अल्लाह तू दुरूद भेज मोहम्मद पर और उसकी आल पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद पर और उसके आल पर, कमा सल्लैता, जैसा कि तूने दुरूद भेजा, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर, व अला आले इब्राहिम, और इब्राहिम की औलाद पर।
इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू हम्द वाला है और पाक है, हम्दो पाकी वाला है। और इसमें फिर दूसरी दुरूद शरीफ है, दूसरा हिस्सा, अल्लाहुम्मा बारिक अला, तू बारिक अता बरकत अता फरमा, इसमें दुरूद भेज। बहरहाल उसकी वजाहत में गया तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो ये कैफियत हुजूर ने बताई कि तुम ऐसी अंदाज से दुरूद पाक भेजा करो मेरे ऊपर। वजह क्या? रब कह रहा है दुरूद भेज, ऐ मेरे बंदो अपने नबी पर दुरूद पाक भेजो। अब बंदे को अल्लाह का नबी फरमा रहा है, अब इनकी उम्मत, अल्लाह के बंदे हम हैं, नबी के उम्मती हैं, फरमा रहा है तुम ऐसा दुरूद भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हे अल्लाह तू दुरूद भेज। अल्लाह कह रहा बंदे तू दुरूद भेज, अब बंदा कह रहा अल्लाह तू दुरूद भेज। अल्लाह ने कहा बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पाक भेजते हैं, तुम भी नबी पर खूब खूब दुरूद पाक भेजो। क्या कहा? तुम भी भेजो नबी पर दुरूद पाक। अब बंदा क्या कह रहा है? ये अल्लाह तू भेज, ए अल्लाह तू भेज। हम तो हमारी नाकिस जबान और तेरा नबी इतनी शान और अजमत वाला, हम उनके ऊपर दुरूद भेजें? इससे बेहतर है कि तू दुरूद भेज, तेरी शान के मुताबिक, तेरे हबीब की शान और शौकत के मुताबिक तू अपने हबीब पर दुरूद पाक भेज, क्योंकि तेरी शान अजमत आला है, तेरे हबीब को भी तूने अजमत आला बनाया है, इसलिए तू अपनी शान और रिफत के मुताबिक अपने हबीब पर दुरूद पाक भेज, दुरूद पाक भेज। एक बात पॉइंट में आई। दूसरी बात कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ फरमाई। समझ में आ रही बात? इसमें जवाब इस चीज का है कि अंबिया किराम तो बहुत सारे आए, लेकिन किसी का जिक्र दुरूद में नहीं आया इस तरीके से जो हम नमाज में पढ़ते हैं। खास इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल को क्यों खास किया गया? हमारी हर नमाज में जब भी हम नमाज पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, ऐसा क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमारी इबादत में शामिल क्यों किया गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद, उनकी आल को हमारे दुरूद में जो नमाज के अंदर पढ़े क्यों खास किया गया? वजह क्या है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबे से फारिग हुए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम क्या तू चाहता है कि मेरे हबीब जिनके लिए तूने दुआ फरमाई, मेरे हबीब के उम्मती जिनके लिए तूने दुआ फरमाई, उनकी जबान तेरे जिक्र से मुशर्रफ रहा करे, तेरा जिक्र मेरे हबीब की उम्मती करता रहे, तू चाहता है, और मैं अर्श आला से भी ऊपर उस जिक्र में शरीक रहा करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरीजा पेश किया, रब की बारगाह में इनायत होगी परवरदिगार, ये तेरी इनायत होगी, ये तेरा करम होगा, ये तेरी मेहरबानी होगी कि मेरा जिक्र तेरे हबीब के उम्मती करें और तू उस जिक्र में शामिल रहे, तू उस जिक्र में शिरकत करे, ये तेरा बहुत बड़ा करम होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को मामूर फरमा दिया इस बात पर कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया, जब भी तुम नमाज पढ़ो, जिक्र करो, सलात पढ़ो, तो अपने हबीब पर दुरूद पढ़ो, अपने नबी पर दुरूद पढ़ो, तो साथ साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी दुरूद पाक पढ़ा करो, उनकी आल पर भी दुरूद पाक पढ़ा। एक पॉइंट दुरूद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके आल को शामिल करने की एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को बनाया, खाना काबा बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, और काबा बना हमारा, किबला बना हमारा, हम उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। तो ये हमारे ऊपर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एहसान किया, ये हमारे लिए घर बना दिया, उसके तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, ये उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान किया। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम्हारे ऊपर इब्राहिम और इस्माइल ने एहसान किया है, इसलिए उस एहसान के बदले में जब भी तुम नमाज पढ़ो, जब भी तुम सलात पढ़ो, तो उनको भी अपने दुरूद में शामिल कर लिया, ताकि एहसान का बदला हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं बात? एहसान का बदला हो जाए।
दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट में आइए, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की तामीर से फारिग हुए तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद हैं, हजरत इस्माइल भी मौजूद हैं, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, हजरत सारा भी मौजूद हैं, हजरत हाजरा भी मौजूद हैं। ये सारे के सारे मुतबर्रक और मुअज़्ज़म हस्तियां मौजूद हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ फरमाई तो सब के सब आमीन कहने लगे। इब्राहिम ने दुआ फरमाई तो सब आमीन कहने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की, तमन्ना और आरज़ू जाहिर की दुआ में, ए अल्लाह तेरा खाना काबा मैंने बना दिया है, ए परवरदिगार मालिक बेनियास काबे की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, अब तेरी बारगाह में दुआ है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी शोयूख होंगे, मशाइख़ निज़ाम होंगे, बुजुर्ग होंगे और वो यहाँ आएंगे काबे के पास, काबे का तवाफ करेंगे और फिर शुक्राने में नमाज पढ़ेंगे और नफल पढ़ेंगे, या अल्लाह उनका शफी मुझे बना दे। ये क़यामत के दिन उनकी मैं शफाअत करूँ, क़यामत के दिन उन लोगों की मैं शफाअत करूं जो तेरे घर का तवाफ करे, शुक्राने में नमाज पढ़े। तो सारे लोगों ने कहा आमीन। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ खत्म, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगार मालिक बेनियास खालिक कायनात खाने काबा की तामीर हमने कर दी है, ए परवरदिगार उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बूढ़े हैं, उन तमाम बूढ़ों में से जितने भी तेरे घर की जियारत के लिए आए हैं, तेरे घर के तवाफ के लिए आए हैं और यहाँ आकर नमाज़ें पढ़ें, जियारत करें, या अल्लाह उन सारे लोगों की मग़फ़िरत फरमा दे। आवाज़ आई, मग़फ़िरत कर दी गई, मग़फ़िरत कर दी गई। उसके बाद फिर दुआ की हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को बुलंद किया, सारे लोग आमीन कह रहे हैं। अल्लाह ए परवरदिगार मालिक बेनियास उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने नौजवान इस घर की जियारत के लिए तशरीफ लाए हैं, इस घर की तवाफ के लिए तशरीफ लाए हैं और इस घर का जियारत और तवाफ करें, परवरदिगार उम्मत मुहम्मदिया के सारे नौजवानों की मग़फ़िरत फरमा दे, उन्हें बख्शिश का परवाना अता फरमा। सारे लोगों ने कहा आमीन। फिर हजरत सारा ने दुआ मांगी, ए परवरदिगार मालिक बेनियास खालिक कायनात, हम तेरी बारगाह में दुआ गो हैं कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औरतें हैं वो तमाम औरतें जब भी तेरे घर की जियारत के लिए आए, तवाफ के लिए आए, तो उन तमाम औरतों की तो मग़फ़िरत फरमा देना। अल्लाह अकबर। सारे लोगों ने कहा आमीन। उसके बाद हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी आती है। हजरत हाजरा ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, ए मालिक बेनियास, ए खालिक कायनात, उम्मत मुहम्मदिया के जितनी भी कनीज़ें हूँ, जितनी भी बांदियाँ हूँ, उन तमाम बांदियाँ जब भी जो है तेरे घर की जियारत के लिए आए, तवाफ के लिए आए, या अल्लाह उन तमाम बांदियों की मग़फ़िरत फरमा। और तमाम लोगों ने इस बात पर आमीन कहा। सबकी दुआ रब की बारगाह में मकबूल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को फरमाया, अय हबीब, जब आप इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ नहीं लाए थे, जब आपकी औलाद इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ नहीं लाई थी, जब आपकी उम्मत ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में मौजूद नहीं थी, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल यानी उनकी औलाद ने, उनकी आल ने, उनके घर वालों ने आपके लिए दुआ की, आपको दुआओं में याद रखा। और जो है इसलिए अब जब भी अय हबीब तुम्हारी, जब तुम नमाज पढ़ो, जब तेरी उम्मत नमाज पढ़े, जब तेरे सहाबा नमाज पढ़े, जब ताबई नमाज पढ़े, इसलिए जब नमाज पढ़ो तो नमाज के आखिरी हिस्से में जो नमाज की मकबूलियत का वक्त है, उस वक्त तुम दुआ तो अपने ऊपर तेरे लिए तो दुरूद पढ़ेंगे ही ये तेरे उम्मती, इसलिए खास कर लो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल को भी अपनी इस दुरूद पाक में शुमार कर ले, ताकि ये दुआ का बदला हो जाए कि इन लोगों ने दुआ की तुम्हारे हक में, तुम्हारी उम्मत के हक में, तो एक बदला हो जाए। इसलिए मेरे आका ने ये हमारे लिए लाजिम करार दे दिया कि तुम अब जो है जब भी दुरूद पाक पढ़ो नमाज में तो पूरे दुरूद पाक को पढ़ा करो। इसलिए हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदना इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इसलिए हम दुरूद पाक
पढ़ा करते हैं हजरत मोहतरम। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम उम्मत मोहम्मदिया पर बहुत बड़ा एहसान है, इसके बदले में हम उनको दुरूद में शुमार किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम से सच्ची पक्की हमें मोहब्बत रखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।